नमो नमः। महर्षि कण्वर्षि के चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक समाज के वैवाहिक परिपाटी की साम्यता को लेकर अतिशय मर्मस्पर्शी ज्ञान को प्रदर्शित करता है। इस श्लोक में कन्या की जो विचिकित्सा है कि पिता पुत्र से अधिक स्नेह करता है, पुत्री से नहीं करता है, इस विचिकित्सा की परिसमाप्ति के लिए महर्षि कण्वर्षि शकुंतला के माध्यम से प्रत्येक एक कन्या को ये बताना चाहते हैं कि पिता का हृदय बहुत ही विशाल होता है, जो कि कन्या की धिया, प्रत्येक एक कन्या की धिया बुद्धि दिशला उससे समझने में समर्थ नहीं। तो उस श्लोक कौन श्लोक है जो ऐसी परिस्थितियों पर तत्त संशय को समाप्त करती है कन्या के, उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोगों के समाज में विवाह होता है तो उस विवाह में प्रत्येक एक क्रम है, पाणी ग्रहण, लाजा होती, सप्तपदी, अन्य बहुत क्रम है। तो उसमें जो सप्तपदी का क्रम आता है, सप्तपदी में कन्या के 7 वचन होते हैं, वर के वचन नहीं होते, कन्या के वचन होते हैं। तो कन्या का वचन क्यों होता है, कन्या वचन क्यों लेती है, इस कन्या के मन में ऐसा क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कन्या वचन लेती है। इसके पूर्व जो है पिता दोनों कुलों के द्वारा सामंजस्य हो जाता है कि वर योग्य है, कन्या उसके अनुकूल है, तो विवाह होना चाहिए और विवाह की प्रक्रियाएं भी चलती हैं। लेकिन अंतिम समय में क्या ऐसी कन्या के मन में प्रश्न या जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि कन्या 7 वचन लेती है, वर्ष क्यों लेती है। तो इन्हीं सब की साम्य को लेते हुए महर्षि कण्वर्षि के चतुर्थ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में एक श्लोक है, जिसकी कि इन सब भूमिकाओं के बाद हम आपको उसका अर्थ बताते हैं। बिल्कुल साम्यता है उस श्लोक की। तो कन्या इसलिए वचन लेती है, कन्या अभी चिंतन करती है उस समय, विवाह के समय, कि हम अपने पिता के घर में बाल्यावस्था से लेके तरुणावस्था तक रहे, हमारा भाई भी साथ में, वो भी बाल्यावस्था से लेके तरुणावस्था तक हम दोनों साथ रहे, पिता के साथ, माता के साथ और अपने कुटुंबजनों के साथ रहे, खेले बड़े हुए। तो ऐसी आज हमको पिताजी दूसरे के घर प्रेषित कर रहे हैं, दूसरे किसी अनजान व्यक्ति के साथ, जिससे हमारा कोई, इसके पहले कोई हमारा संपर्क नहीं था, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, हमको ऐसे घर में यार ऐसे कुल भेज रहे हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मेरा भाई भी है, उसको भी भेज सकते हैं। तो कन्या का ये जो चिंतन है, ये तर्क है, ये उसकी धिया को न्यूनता प्रदर्शित करता है। उसकी जो बुद्धि है, न्यूनता। कन्या पिता के विशाल चिंतन को, विशाल हृदय को नहीं जानती है कि कन्या का पिता ऐसा क्यों करता है। पूर्व श्लोकों में या चतुर्थ श्लोक चतुष्टय में इन सारी बातों को महर्षि कण्व प्रदर्शित कर दिए हैं कि कन्या को माता से अधिक पिता स्नेह करता है। माता तो रुदन करके व्यक्त कर देती है, लेकिन पिता व्यक्त नहीं कर पाता है, जो कि कंठस्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष, इस पंक्ति के माध्यम से महर्षि कण्वर्षि बताते हैं। तो जहाँ कन्या पिता के हृदय को नहीं समझ पाती, पिता तो सामाजिक रीतियों से बधा हुआ है ना। पिता इसलिए प्रेषित करता है कि हमारे समाज में कन्या पराई धन होती है, दूसरे के लिए होती है, दूसरे की धरोहर होती है। क्योंकि महाराज मनुस्मृति के कर्ता
अपने मनुस्मृत में लिखे हैं कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने वार्धक्ये पुत्रो रक्षेत न स्त्री स्वातंत्र मर्हसि। हमारे समाज में स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। जब उनकी बाल्यावस्था रहती है स्त्री जाति की, लड़की की, तो उसके भरण पोषण का कर्तव्य पिता का होता है, किंतु जब जैसे यौवनावस्था में आती है तो उसके भरण पोषण का दायित्व पति का हो जाता है। इस दृष्टि से पति का कर्तव्य आ जाता है यौवनावस्था में। इस दृष्टि से पिता प्रेषित करता है, स्वार्थवश नहीं प्रेषित करता है पिता कि हमारे घर में रहेगी तो हमको समस्याएं उत्पन्न होंगी पालने पोषणे में, इस निमित्त नहीं। वो सांसारिक जो गतिविधियां हैं उसको दृष्टिगत करते हुए प्रेषित करता है, क्योंकि मनु महाराज के भर्ता रक्षत यौवने, और उसका हेतु एक और क्या है, वार्धक्य पुत्र। जब यौवनावस्था होता है तो पति रक्षा करता है, उसका प्रतिफल क्या होता है कि विवाह होता है और संतानोत्पत्ति होती, उस संतानोत्पत्ति से संसार की प्रक्रिया चलती है, और वार्धक्य अवस्था का दायित्व पुत्र को होता है। तो उस दृष्टि से भी पिता जो है प्रेषित करता है कन्या को, नहीं तो। और पहले ही कहा जा चुका है अभिज्ञान शाकुंतलम में कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम इत्तावत प्रथम संकल्प पिता का प्रथम संकल्प होता है कि कन्या को गुणवान पति को दिया जाए, और नहीं तो कौन अपने कन्या को किसी दूसरे के घर प्रेषित करता है। क्योंकि कहा भी जाता है कन्या जाति यादृशी न स्थास्यत न प्रेषति। कन्या जाति ही ऐसी होती, न कोई रख सकता है न कोई भेज सकता है, बहुत असह्य पीड़ा होती है। अरे यहाँ तक कि विदेहराज जनक, महाराज जनक को विदेहराज जिसको की देह में जरा सी भी लक्षणा नहीं है, उनको जब सीता का गमन होता है अयोध्या में, विदाई होती है सीता की, तो किसी विद्वान ने लिखा कि करहि विदाई जनक वेदेहि क्षुब्ध वेदय व परम स्नेही। जो परमात्मा में निरंतर आसक्त रहता था, आसक्ति थी, वो भी पुत्री के वियोग में विकलता को प्राप्त हो जाता। तो कन्या ऐसा ना समझे कि पिता जो है, लेकिन किंतु वहां जनक को भी सांसारिक प्रक्रियाओं से उनको देखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना था। तो ये कन्या को नहीं समझना चाहिए कि पिता स्वार्थवशात ऐसा कार्य करते हैं। और उसी श्लोक, उन्हीं परिस्थितियों ही समाज की रीतियों को देखते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का ये अंतिम श्लोक है, जो कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। कहा जा रहा है, अर्थो हि कन्या परकीयैव तामद्य संप्रेष्य पतिर्गृहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितान्या सैवांतरात्मा। महर्षि कर्म कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या रूपी अर्थ धन दूसरे के लिए होती है। कन्या रूपी धन हमेशा दूसरे की होती है। तामद्य संप्रेष्य परिवृत, आज उसको संप्रेष्य अच्छी तरह से विधि विधान से या सहमति से संप्रेष्य दूसरे मतपति के गृह परिग्रहीतु, जो पाणी ग्रहण संस्कार विवाह में होता है, जो पुरुष पाणी ग्रहण करता है कन्या का हाथ, उसे पतिग्रहीत कहा जाता है, पतिग्रहीता कहा जाता है। तो आज उसको उसके पति को देकर मैं उसी प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, जिस प्रकार से किसी के जातो ममायम विशद प्रकाम, उसी प्रकार से मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ जिस प्रकार से किसी के पुराने धरोहर को रख के उसको वापस जब दे दिया जाता है तो व्यक्ति निवृत्त हो जाता है, उसको उस समय जो आनंद प्राप्त होता है, इतनी बड़ी वस्तु, इतनी कीमती वस्तु आज वो व्यक्ति अपने पास ले गया, ये हमारा चिंता, हमारी उसकी इतनी अमूल्य निधि की विषय जो चिंता थी आज हमारी खत्म हो गई। उस वैसी जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता आज हमको शकुंतला को
विदा करने के बाद, उसके पदगृह भेजने के बाद वैसी प्रसन्नता हुई। ये महर्षि कण्व ऋषि के कन्या के प्रति, समाज के प्रति, शकुंतला के प्रति उपदेश थे, कर्तव्य बताए गए, संदेश दिए गए। धन्यवाद।